नमस्कार साथियों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में खोजे गए नवीनतम सोने के भंडार। तो जानते हैं साथियों कि राजस्थान में किस जिले में ये सोने के विशालतम भंडार खोजे गए, उसी की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुभारंभ करते हैं कि ये अपना राजस्थान हो जाएगा, ठीक साथियों। और राजस्थान के कौन से ज़िले में सोने के भंडार खोजे, तो वो ज़िला हो जाएगा अपना भीलवाड़ा। यानी कि यहाँ पर जो ज़िला है प्यारे विद्यार्थियों, वो ज़िला हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। अब प्रॉपर भीलवाड़ा में तो ये भंडार मिले नहीं, तो भीलवाड़े की किसी न किसी पंचायत, गांव या तहसील स्तर पर ये भंडार होंगे। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा की कौन सी तहसील, कौन सी पंचायत, कौन से गांव में ये भंडार मिले, वहाँ से वहाँ तक जाने का मार्ग क्या होगा, वो कितने किलोमीटर दूर है और वहाँ पर कितने मीटर की गहराई पर ये भंडार मिलेंगे। तो आज अपन उसी की चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो अपना शहर हो गया भीलवाड़ा, ठीक है। यहाँ पर यह आपका भीलवाड़ा शहर है। भीलवाड़ा से एक राष्ट्रीय राजमार्ग है प्यारे विद्यार्थियों, जो जाता है लाडपुरा तक, यानी कि भीलवाड़ा से लाडपुरा, ठीक है। और ये लाडपुरा जो है ये अपने भीलवाड़ा का ही भाग है। यानी लाडपुरा कहाँ का है, तो ये लाडपुरा साथियों ये भीलवाड़ा का है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है, तो ध्यान दें, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या हो जाएगी साहब NH 758। और NH 758 जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये वैसे राजसमंद से आता है। राजसमंद, गंगापुर, भीलवाड़ा, उसके बाद में अपने बीगोद, बीगोद के बाद मांडलगढ़, मांडलगढ़ के बाद में ये जाता लाडपुरा तक। यानी कि राजसमंद से लाडपुरा जाता है, उसी मार्ग पर ये अपना भीलवाड़ा शहर आता है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से एक जिला मार्ग जो है वो अलग से जाता है, जो उस मार्ग पर अपना ये देवतलाई गांव आएगा। यहाँ पर क्या होगा साथियों कि सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कोटड़ी। ये हो गया साथियों कोटड़ी, ठीक है। कोटड़ी के बाद में ये स्थान हो जाएगा छापड़ेल। ये छापड़ेल पंचायत है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इस छापड़ेल पंचायत का ही ये गांव था। मैंने यहाँ पर था लिखा है। था का मतलब क्या हो जाएगा कि ये पहले छापड़ेल पंचायत में आता था, लेकिन वर्तमान में नहीं आता। और गांव कौन सा हो गया, तो यहाँ पर ये गांव है देवतलाई। ये जो गांव है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं, तो गांव का नाम हो जाएगा साहब का देवतलाई। इस देवतलाई गांव में सोने के विशालतम भंडार खोजे गए। पहले ये कौन सी पंचायत में था, छापड़ेल पंचायत में था, लेकिन वर्तमान में अगर अपन बात करें कि वर्तमान में ये कौन सी पंचायत में है, तो वर्तमान में यह गांव, वर्तमान में यह गांव कौन सी पंचायत में आता है, तो प्यारे विद्यार्थियों पंचायत का नाम हो जाएगा कांटी पंचायत, ठीक है। तो यानी कि वर्तमान में जो है ये कांटी पंचायत में आता है, पहले ये छापड़ेल पंचायत के अंतिम था। अपना जो भीलवाड़ा शहर है प्यारे विद्यार्थियों, इस भीलवाड़ा से यानी कि अपने भीलवाड़ा से ये कितने किलोमीटर दूर है साथियों, तो भीलवाड़ा से ये 48 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि भीलवाड़ा से होकर अगर आप इस गांव में जाओगे तो भीलवाड़ा से ये 48 किलोमीटर दूर स्थित है। जिला मुख्यालय जो है वहाँ से ये 48 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। अब इस गांव में सोने के जो भंडार है वो किस प्रकार से हैं वो देखते हैं। देखो, ये हो जाएगा अपने छापड़ेल पंचायत का 188 हेक्टेयर भूभाग। यानी कि ये कौन से गांव की अपन बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान दे, देवतलाई, ठीक है। देवतलाई गांव, देवतलाई गांव जो है ये कौन सी पंचायत में आता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये पंचायत का नाम हो गया काठी। काठी क्या हो जाएगी, तो काठी हो जाएगी पंचायत। कौन सी तहसील की बात हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कोटड़ी, ठीक है। और जिला कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो जिला हो जाएगा आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले में। इस गांव की ये कितनी भूमि है प्यारे विद्यार्थियों, तो 188 हेक्टेयर भूमि, ठीक है। 188 हेक्टेयर भूमि जो है यहाँ पर सोने के विशालतम भंडार खोजे गए।
कहते हैं कि 60 से, यानी कि कितने मीटर गहराई की बात करें तो वो भंडार जो होंगे ना, उस भंडार की गहराई होगी 60 से, यानी कि 60 से 160 मीटर की गहराई, मीटर गहराई पर। ठीक है, 60 से 100 मीटर की गहराई पर जो है सोने और तांबे के विशालतम भंडार खोजे गए। भंडार में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों सोना, और वो लगभग कितना है, लगभग 600 केजी सोना होगा, 600 किलो के आसपास सोना होगा। और साथ ही साथ तांबे की अगर बात करें कि तांबा जो होगा ना प्यारे 2.5 मिलियन टन, 2.5 मिलियन टन जो है ये तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों तांबा, और 600 किलो क्या हो जाएगा सोना। यानी कि इस देवतलाई गांव की 188 हेक्टेयर भूमि जो है प्यारे विद्यार्थियों उसके अंदर, यानी 60 से 160 मीटर की गहराई पर 600 किलो तो सोना और 2.5 टन यानी मिलियन टन जो है ये क्या दबा हुआ तांबा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जो कॉपर गोल्ड की पुष्टि या इनकी जो खोज है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ कॉपर गोल्ड की पुष्टि 2007-8 में की गई ठीक है, 2007-8 में की गई। और किसके द्वारा की प्यारे विद्यार्थी वो भी देख लेते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है उसके द्वारा 2007-8 में ही यहाँ पर कॉपर गोल्ड की पुष्टि हो चुकी थी। वर्तमान में यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द खनन शुभारंभ होगा। और 60 से 160 मीटर की गहराई से अपन को लगभग 600 किलो सोना और 2.5 मिलियन टन इस गांव से क्या प्राप्त होगा प्यारे विद्यार्थियों, कि यहाँ से तांबा प्राप्त होगा। और क्या जानकारी इस गांव के संबंधित कि यहाँ पर प्राचीन देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ। ठीक है, इस मंदिर के बारे में भी अलग अलग मान्यता, कुछ कोई कहता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है एक रात के अंदर ही हुआ। ये हिंदू, जैन और मुस्लिम शैली में बना हुआ मंदिर है, निर्माण एक रात के अंदर माना जाता है। तो आप ये भी जानकारी याद रखें। अब अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ये तो अपने राजस्थान पे वर्तमान में खोजे गए सोने के नवीनतम भंडार है, लेकिन इनसे पूर्व भी राजस्थान में खोजे गए सोने के अन्य भंडार सेक्टर कौन कौन से, तो एक बार अपन उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। भाई देवतलाई गांव से पूर्व भी राजस्थान पे सोने के भंडार खोजे गए, वो कौन कौन से हैं तो उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये जिला है प्यारे विद्यार्थी झुंझुनू, और झुंझुनू का कौन से गांव में भंडार है, तो गांव का नाम हो जाएगा धानोटा। यानी कि धानोटा जो है ये आपके राजस्थान के कौन से ज़िले में है, तो ये हो जाएगा झुंझुनू में। ठीक है, यहाँ पर भी सोने के भंडार खोजे गए। इसी के पास में यहाँ पर जो जिला है सीकर, और सीकर में एक गाँव का नाम है डोकन। ये कौन सा गांव है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा सीकर के अधीन। ठीक है, फिर उसके पास में ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अलवर, और अलवर के कौन से गांव में सोने के भंडार है, तो मुंडियावास। ये मुंडियावास गांव जो है ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अलवर। इस मुंडियावास गांव अलवर में जो है यहाँ 2012 में खोजे गए थे। यहाँ पर सोना, चांदी और तांबे के जो है विशालतम भंडार की खोज गई थी। इसी प्रकार एक गांव और छचुंद्रा और धानी बासड़ी, यानी कि ये यहाँ पर अजमेर हो जाएगा। अजमेर में कौन सा हो जाएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों जगह का नाम है धानी बासड़ी, छचुंद्रा। ये छचुंद्रा जो है ये कहाँ पर है, तो छचुंद्रा हो जाएगा साहब के भिनाई,
और भिनाई कौन सी जिले से संबंधित है? तो भिनाई हो जाएगा अजमेर। चचुंद्रा, भिनाई, अजमेर, यहाँ पर सोने के भंडार है। ठीक इसी प्रकार दौसा है। दौसा में कौन सी जगह है? दौसा में हो जाएगा साहब का धानी बांसड़ी। धानी बांसड़ी, और धानी बांसड़ी जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके दौसा में। धानी बांसड़ी कहाँ हो गया? दौसा। और देखते हैं उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में रायपुर, रायपुर खेड़ा। ये रायपुर खेड़ा नामक स्थान जो है ये आपके कौन से ज़िले का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों उदयपुर का। यहाँ पर भी सोने के भंडार है। एक आपके बांसवाड़ा में हो जाएगा। बांसवाड़ा में कौन सी जगह है? जगह का नाम है तिमारा माता, तिमारा माता। और ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा। यानी कि ये सारे के सारे क्या राजस्थान में खोजे गए सोने के नवीनतम भंडार। लिख देता हूँ मैं। राजस्थान में खोजे गए सोने के नवीन भंडार। जिस प्रकार अपन कह रहे हैं देवतलाई भीलवाड़ा की भूमि सोना उगलेगी, ठीक उसी प्रकार देवतलाई के अलावा राजस्थान के इन जगहों पर भी क्या सोने के भंडार की पुष्टि की गई। जैसे कि डोकन सीकर में, धनोटा झुंझुनू में, मुंडियावास अलवर में, धानी बांसड़ी दौसा में, छछूंद्रा भिनाई अजमेर में हो गया, रायपुर खेड़ा उदयपुर में हो जाएगा, और तिमारा माता जो है ये कहाँ पर हो जाएगी साथियों? तो ये हो जाएगी आपके बांसवाड़ा पे। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि देखो अभी तक अपन ने क्या देखा कि अपन ने देखा साथियों कि भीलवाड़ा जो शहर है, इस भीलवाड़ा से 48 किलोमीटर की दूरी पर देवतलाई गांव है जो वर्तमान में काटी पंचायत में आता। पहले ये छापड़ेल पंचायत के अधीन था। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि काटी पंचायत के अधीन जो देवतलाई गांव है उसके 188 हेक्टेयर भूमि पर सोने के विशालतम भंडार है। 60 से 160 मीटर की गहराई पर ये भंडार खोजे गए हैं। यहाँ से 600 किलो सोना और 2.5 मिलियन टन क्या तांबा प्राप्त होगा। और यहाँ पर भंडार की पुष्टि 2007-8 में की गई थी मिनरल एक्सपोर्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि अन्य कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर राजस्थान में सोने के भंडार। और अब अपन जानकारी लेंगे कि सोने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सोना। सोना क्या होता है? सोना सभी जानते हैं, बहुत ही कीमती धातु है, आभूषण बनाने के रूप में काम लेते हैं, सब जानते हैं अपन। इसके बारे में और क्या तथ्य है? तो देखो यह पीले रंग की, ठीक है, ये पीले रंग की धातु है। यानी कि सोना जो है एक धात्विक खनिज में आएगा। पीले रंग की क्या हो जाएगी? धातु। यानी सोना पीले रंग की धातु है, सबने देख रखा होगा, हर घर में है। दूसरी चीज़ है इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहेंगे क्योंकि आज अपन भारतीय वासी अगर पाकिस्तान में जाकर अपने महात्मा गांधी जी फोटो वाले नोट चलाएं तो नोट वहाँ पर नहीं चलेंगे, लेकिन वहाँ सोना देंगे तो सोना चल जाएगा। ठीक है, तो यह एक तरह का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी है। और कौन से रंग की धातु है? सोना। तो सोना हो जाएगी शाम के पीले रंग की धातु है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहते हैं। और क्या जानकारी इसके बारे में? तो इसको लैटिन भाषा में इसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, इसे लैटिन भाषा में कहते हैं ऑर्म। इसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ऑर्म कहते हैं। अयस्क की बात करें, अयस्क कैलेवराइट और सिल्वेनाइट, ये जो है प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो जाएंगे? इसके अयस्क। अभी तक अपने क्या बात हुई है? अभी बात हुई कि सोना पीले रंग की क्या है? धातु है। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं? तो मुद्रा कहते हैं। लैटिन भाषा में इसे क्या कहते हैं? ऑर्म कहते हैं। अयस्क क्या हो जाएंगे? कैलेवेराइट और सिल्वेनाइट। कैलेवेराइट और सिल्वेनाइट जो है ये इसके क्या हो जाएंगे साथियों? अयस्क हो जाएंगे। और क्या जानते हैं कि सोना विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। यानी कि ये भी ध्यान रखिए कि सोना
सोना विद्युत, यानी सोना जो है साथियों ये सब का विद्युत व ऊष्मा, विद्युत व ऊष्मा का क्या होगा, ध्यान रखिए सोना विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होगा, यानी विद्युत और ऊष्मा का जो है ये क्या होगा, सुचालक। लेकिन ध्यान रखिए विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु की बात करें, मैं आपको नोट में लिखवा देता हूं, यहां पर आप नोट डाल के लिख सकते हो। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु, ठीक है। कि विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु जो है ना वो कौन है, तो वो हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों चांदी। यानी विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु होती है चांदी, और चांदी के बाद में क्या होती है, चांदी के बाद में होती है आपका तांबा। यानी सबसे अधिक सुचालक धातु की अगर अपन बात करें तो वो क्या हो जाएगी, चांदी, फिर क्या हो जाएगा, तांबा। यानी कि चांदी में भी करंट अच्छा आता है। किसी घर वगैरह में चांदी हो तो आप मुझे दे सकते हो करंट से बचने के लिए, वरना कहीं करंट लग जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी हो गई, चांदी, उसके बाद क्या आ जाएगा, तांबा। ठीक इसी प्रकार सोना भी जो है ये भी विद्युत और ऊष्मा का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं। सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि सोना थोड़ी मुलायम होता है, तो इसे अगर कठोर अपन को आभूषण बनाना है तो उसमें लिए क्या थोड़ा तांबा मिलाया जाता है। यानी कि सोने को अगर कठोर बनाना है, मजबूत बनाना है तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। और देखते हैं सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, व्यक्त की जाती है कैरेट में ना। और 100%, अगर आपसे कहें कि 100% शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है, तो वो होता है आपका 24 कैरेट। अपन बहुत सी बार सुना होगा ये तो 24 कैरेट गोल्ड है, यानी कि वो 100% शुद्ध है। अगर सोना 100% शुद्ध है तो वो कैरेट होगा कितना, 24। अच्छा 20 लिख दिया क्या मैंने, 24 कैरेट सोना, ठीक है। आपने सुना होगा कि अपन कहते हैं कि 22 कैरेट, तो 22 में क्या होगा, उसमें 22 कैरेट तो होगा सोना और 2 कैरेट क्या होगा, तांबा होगा। अपन कहते हैं 20 कैरेट, तो 20 कैरेट में क्या होगा कि उसमें 20 कैरेट तो होगा सोना और 4 कैरेट क्या मिला रहेगा, उसमें तांबा मिला रहेगा। 18 की बात करते हैं, ये सिस्टम चलता रहता है। अगर 100% सोना शुद्ध है तो वो कितने कैरेट का होगा, वो सोना होगा 24 कैरेट का सोना होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसका उपयोग हालांकि सब जानते हैं, कहने की कोई बात ही नहीं। सोने के उपयोग आभूषण बनाते हैं, पूरा ब्रह्मांड जान रहा आभूषण, ठीक है, कुछ खास नहीं। लेकिन प्रमुख उपयोग जो है वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कृत्रिम उपग्रह में भी सोने की, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनकी जो चारों तरफ की जो लेप होता है ना, उसमें सोने का लेप होता था, तो कृत्रिम उपग्रह में है। बाकी आभूषण बनाने में सोने का उपयोग होता है। अब अपन जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि सोने का जो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, विश्व में सोना सर्वाधिक कहाँ होता है, भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है प्यारे विद्यार्थियों चीन में। यानी कि विश्व में सबसे अधिक सोना जो वो कहाँ होता है, चीन में होता है। अगर अपन बात करें भंडार की, यानी विश्व में सबसे अधिक सोने के जो भंडार है प्यारे विद्यार्थियों, वो भंडार कहाँ पर है, तो भंडार हो जाएंगे साथियों ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि भंडार की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, और उत्पादन की बात करें तो सोने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, चीन में। चलो भारत में ये बात कर लेते हैं।
कि अपने भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन भंडार की, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन। पहले अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन, तो उत्पादन कहाँ से हो रहा, तो भारत में सबसे अधिक सोना होता कर्नाटक में। कहते हैं कि 99% सोना जो है वो कहाँ से उत्पादन होता, तो वो होता साथियों कर्नाटक से, उसके बाद में झारखंड। लेकिन यहाँ पर भी वही बात अगर भंडार की जाए तो भंडार जो है ना साथियों, वो भंडार हो जाएगा आपका बिहार में, कि बिहार में भी सोने के भंडार है। और बिहार के बाद अब सेकंड स्थान आने लग गया प्यारे विद्यार्थियों आपके कौन से राज्य का, तो वो हो जाएगा राजस्थान। अपने क्या जाना, तो सबसे पहले देखा कि सोने का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है, तो चीन में है। भंडार कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर, तो कर्नाटक झारखंड में है। और भंडार कहाँ पर है, तो बिहार और राजस्थान में सोने के सबसे अधिक भंडार है। अपने राजस्थान की बात करें कि राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक सोने का उत्पादन, राजस्थान में जो सबसे अधिक सोने का उत्पादन जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दे, आनंदपुरा स्थान का नाम आता, आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा बांसवाड़ा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों अभी उत्खनन नहीं हो रहा, यहाँ पर केवल खनन हो रहा। यहाँ सोने की खोज ऑस्ट्रेलिया कंपनी कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, तो कंपनी का नाम इंडो गोल्ड। ठीक है, यहाँ पर सोने की खोज जो है ना प्यारे विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। कौन सी कंपनी, एक इंडो गोल्ड कंपनी है, वो यहाँ से पर सोने की खोज की उस कंपनी ने। उत्तर हिंदुस्तान जिंक कर रही है। तो ध्यान रखिए, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया जो है यहाँ पर इंडो गोल्ड कंपनी, ऑस्ट्रेलिया कंपनी, इसने सोने की खोज की थी। यानी कि देवतलाई से पूर्व भी अपने राजस्थान में सोना प्राप्त किया जा रहा, अभी खनन हो रहा, उत्खनन नहीं हो रहा, यानी सोने का उत्पादन नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ध्यान रखें, विश्व में सबसे अधिक सोना कहाँ पर, चीन में। भारत में कहाँ पर, कर्नाटक में। राजस्थान पे सबसे अधिक उत्पादन कहाँ से हो रहा, बांसवाड़ा। और अब नए जो खनन क्षेत्र होगा अपना, वो कौन सा हो जाएगा, देवतलाई, कांटी पंचायत, कोटड़ी, भीलवाड़ा की बात होगी। ठीक साथियों, अब अपन इससे आगे चलते हैं कि विश्व में जो कुछ स्थान हैं, कुछ खाने हैं जो प्रसिद्ध है सोने को लेकर, तो उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, ये जोहान्सबर्ग कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, तो ये है दक्षिणी अफ्रीका। जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग जो है प्यारे विद्यार्थी दक्षिणी अफ्रीका सोने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, क्या विशेषता, यहाँ पर यहाँ विश्व की सबसे बड़ी सोने की मंडी, सोने की क्या स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर है आपका मंडी। यानी कि जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका जो सोने की सबसे बड़ी मंडी है, सोने की सबसे बड़ी क्या है, अच्छा सबसे बड़ी मंडी है। कहाँ पर है, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, तो दक्षिणी अफ्रीका। लेकिन प्रसिद्ध खान के बारे में पूछा आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान, तो वो है मरून ताव, उज्बेकिस्तान। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी, तो विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, तो उस खान का नाम है मरून ताव खान।
ये मरून ताउन खान जो है प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ पर है, तो ये खान है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, मरून ताऊ खान जो प्यारे विद्यार्थियों ये उज्बेकिस्तान विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। जबकि विश्व प्रसिद्ध सेक्टर कौन सा हो गया, तो वो हो जाएगा जोहान्सबर्ग। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी पूछ लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी सोने की खान के बारे में अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो वो कौन सी हो जाएगी, कोलार। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, तो कोलार खान हो जाएगी कर्नाटक। अरे वो आपने मूवी देखी होगी ना, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ये तो सुना है कि KGF कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे यार KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड, तो अपने देवतलाई गोल्ड फील्ड हो जाएगा, तो DGF है ना, KGF ये DGF, ठीक है। चलो, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी हो जाएगी, कोलार कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा आपके कर्नाटका में। और आगे देखते हैं कि प्रमुख खानें कौन कौन सी है। विश्व में प्रमुख सोने की खाने की बात करें कि विश्व में प्रमुख सोने की खाने कौन कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, तो एक नंबर पे तो अपन खान का नाम लिख ही चुके हैं। कौन सी खान हो जाएगी कि मरून ताऊ खान, और ये कहाँ पर है, तो ये खान हो जाएगी उज्बेकिस्तान। ये खान कहाँ पर होगी प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो गए उज्बेकिस्तान, ठीक है। एक आपके खान हो जाएगी ग्रासबर्ग। ये ग्रासबर्ग खान जो है ये कहाँ पर है, तो ये खान हो जाएगी इंडोनेशिया। ग्रासबर्ग खान जो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके इंडोनेशिया में होगी। नंबर 3 पे है गार्ली, और एक और है कुलगार्डी। ये 2 प्रमुख खाने हैं प्यारे विद्यार्थियों, और दोनों के दोनों खाने कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि अपन ने कहा ही है कि ऑस्ट्रेलिया का भंडार में पहला स्थान भी आ रहा था। ये तो कहाँ की हुई कि विश्व में प्रमुख सोने की खाने। ठीक इसी प्रकार अगर अपन बात करें भारत में, कि भारत में प्रमुख, ठीक है, तो भारत में प्रमुख, तो भारत में नंबर 1 पे अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रमुख खान तो साहब का कोलार ही है, और कोलार के साथ ही साथ एक और खान हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, और ये कौन से खान, हट्टी। ये दोनों की दोनों जो है ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी कर्नाटक में। और जैसा कि मैंने कहा था कि लगभग 99% सोना जो है वो आपके कर्नाटका से होता है। एक और स्थान है प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम है साहब का रामगिरी, यानी कि रामगिरी। ये रामगिरी जो है, रामगिरी पहाड़ी सेक्टर, रामगिरी जो पहाड़ी सेक्टर है ये आपके कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश वाले सेक्टर में भी सोने का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, ये भारत में हो जाएगी और वो हो जाएगी विश्व स्तर पे। और राजस्थान के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा कि राजस्थान सबसे पहले अपन ने जाना ही कहाँ पर था, कि राजस्थान के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि राजस्थान पे यहाँ पर सोने के नए भंडार, और अभी लेटेस्ट जो वर्तमान वाला भंडार है वो भंडार था आपके देवतलाई। ठीक है, देवतलाई वाला भंडार नया था, और इससे पहले जो खोजे गए भंडार वो अपन ने जिले वाइज देखा ही है। तो अब अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों कि भारत और विश्व के प्रमुख खनन सेक्टर के साथ ही साथ आप ध्यान दें कि जल में भी सोना प्राप्त होता है, यानी कि जल से प्राप्त सोना वो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसे कहते हैं सबका प्लेसर। यानी कोई नदी है, कोई नाला, समुद्र, तालाब जो है वहाँ से अगर सोना का कण प्राप्त होते हैं तो उसे अपन प्लेसर सोना कहते हैं साथियों। और एक नदी है भारत में जो प्लेसर सोने के लिए प्रसिद्ध है। एक नदी का नाम है प्यारे विद्यार्थियों, और नदी कौन सी हो जाएगी कि स्वर्ण रेखा। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा नदी जो है ये कहाँ पर बहती है, तो ये बहती प्यारे विद्यार्थियों साहब का झारखंड में,
एक तो झारखंड में बहती है, झारखंड के बाद में ये पश्चिमी बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा भी बनाती है, और फिर ये बहती है प्यारे विद्यार्थियों आपका उड़ीसा में। ठीक है, इस नदी की संपूर्ण जानकारी मैंने नदियों वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा रखा है। तो इन राज्यों में ये बहती है और ये नदी जो है ये प्लेसर्स होने के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी प्लेसर सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि इस नदी पे सोने के कण मिलते हैं। अब कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सारे विद्यार्थी जो है कल स्वर्ण रेखा नदी झारखंड पे जाके बैठ जाओ सोना निकालने के हिसाब से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान पे एक नदी है, प्लेसर सोने के कण, प्लेसर सोने के कण राजस्थान, कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की माही नदी पर भी। ठीक है, यानी प्लेसर सोने की जो कण है वो अपने राजस्थान की एक नदी है प्यारे विद्यार्थियों, माही नदी पर भी देखे जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्लेसर सोने की जो कण है ना प्यारे विद्यार्थियों वो राजस्थान की एक नदी है। कौन सी? माही नदी, उस पर भी कण देखे जा सकते हैं। इसलिए राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक साथियों, तो ये थे अपने सोने के नवीनतम भंडार, यानी कि अपने कहाँ से पढ़ना शुभारंभ किया प्यारे विद्यार्थियों? तो अपने राजस्थान पे सोने के जो नवीनतम भंडार मिले, वो नवीनतम भंडार वाला गांव कौन सा था? तो वो गांव था आपका देवतलाई, कांटी पंचायत, कोटरी भीलवाड़ा में था। यहाँ से अपने सोने के बारे में पढ़ना शुभारंभ किया। अपने देखा कि सोना क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, इसके अयस्क क्या होते हैं, उष्मा का कुचालक, सारी इसकी जानकारी जानी। साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि राजस्थान पे खनिज संपदा से संबंधित संपूर्ण जानकारी की, राजस्थान में कौन कौन से खनिज होते हैं, उनका उत्पादन कहाँ से होता है, नए भंडार कौन कौन से हैं, इन सभी की जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर जय भारत ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहाँ 189 पर आपको संपूर्ण किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करो, मात्र आपको 189 में आप कर सकते हो। ठीक साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास, नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।